नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुणे ट्रिप के दूसरे पार्ट में। पिछले व्लॉग में मैंने आपको पूरा ट्रैवल दिखाया था इंदौर से पुणे फ्लाइट से, और अब हम पहुंच चुके हैं पुणे एयरपोर्ट पर। अभी फिलहाल मैं बस में बैठा हूं। बस लेकर जाएगी हमें फ्री में एयरपोर्ट से बाहर एरो मॉल में, जहां हमारी कैब खड़ी है। तो भाई मैं अभी फिलहाल बैठा हूँ बस में। ये जो बस है आपको फ्री में ले जाएगी बाहर। एक हम जा रहे हैं एरो मॉल, वहाँ पर हमको हमारी कैब मिलेगी, तो उस जगह जा रहे हैं। और पुणे एयरपोर्ट में तो भाई मुझे ब्लॉगिंग करने दिया ही नहीं, बिल्कुल मतलब मना ही कर दिया, क्योंकि मिलिट्री हवाई अड्डा है ये, इसलिए। तो नेक्स्ट वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एरो मॉल में हमारी कैब में बैठकर हम निकल पड़ते हैं इस बिल्डिंग से। इस बिल्डिंग में ना वैसे ओला उबर वगैरह सब खड़ी रहती है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर है ना, ये सब अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अलग अलग इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी हैं इस बिल्डिंग में गाड़ियों के लिए। इस मॉल में आप कुछ खा भी सकते हो, खाने की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। बिल्डिंग में ऐसा रास्ता रहता है ना कि गोल गोल घूमकर आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है यहाँ से। फिर हम निकल जाते हैं इस बिल्डिंग से बाहर कैब से होटल की तरफ। होटल में पहुंच जाते हैं। फिर लिफ्ट से ऊपर जाते ही अपना रूम दिखता है। तो भाई हम एक होटल पहुंच चुके हैं, यहाँ पर रुके हैं, कमरा बुक करा है ना। देखो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा लुक है। यहाँ पे कैबिन है, यहाँ पर टेलीफोन है, ये बेड है प्रॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीवी है, ये ऑफिस एरिया के काम करने का एसी की फैसिलिटी है। बाकी यहाँ से देखो आपको दिखाता हूँ व्यू क्या सही लग रहा है। ये पुणे में हम होटल में रुके, देखो पास में ब्रिज है, मेट्रो ब्रिज है शायद। क्या बढ़िया लुक लग रहा है यहाँ का। बात तो सही है। तो भाई फाइनली हम पुणे पहुंच चुके हैं। कैब करी भाई, कैब से हमको लगा करीब 1 घंटा आने में, करीब 1000 रुपये लग गए भाई हमको होटल में आने, क्योंकि हमको जिस लोकेशन पर आना था ना, वो लोकेशन ऐसी थी कि दूर थी, तो हमको कैब से आना पड़ा एयरपोर्ट से। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, रास्ते में है तो खाना खाएंगे, तो थोड़ा ट्रैवल करेंगे, दिखाऊंगा आपको पुणे का कैसा है, मजे करेंगे भाई, क्यों नहीं। तो भाई चलते चलते पहुंच गए एक रेस्टोरेंट के एरिया में। यहाँ रेस्टोरेंट से बहुत सारे, आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कुछ खाते हैं। आज तो ट्यूजडे भाई, तो मेरा तो उपवास है, तो देखते कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे, खाएंगे, ट्राई करेंगे। झूठ बोल रहा है, जेब खाली है भाई। ये जो इलाका है ना प्रॉपर, देखो यहाँ पे पुणे वाली भाषा में लिखा हुआ है। कुछ कुछ तो समझ में नहीं आ रही मुझे, बाकी कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, ये प्रॉपर भाषा में लिखा हुआ है भाई। और यहाँ पे पार्किंग स्पेस काफी अच्छी है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी फूड के लिए। और देखो सामने ब्रिज है, मुझे लगता है मेट्रो, भाई मेट्रो का ब्रिज लग रहा है। तो भाई हम खाना आके बैठ चुके रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं। मैं तो रबड़ी खा रहा हूँ, मेरा फास्ट है। जैसे बता रहा था आपको, पुणे में आते से प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि जो एयरपोर्ट है ना, वहां पर आप जब उस जगह पर जाओगे, वहां से आपको कैब नहीं मिलेगी। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई, वहां पर स्टेशन है पूरा उबर ओला का। अगर आप बुक करोगे तो वहां पे रहेगा, उसका नाम है एरो मॉल। एरो मॉल उस बिल्डिंग का नाम है, जहां पर आपको सारी उबर ओला कैब जो भी सब मिलेगी। सह लेंगे थोड़ा सा। तो उसके अंदर अलाउड नहीं, क्योंकि क्या होता है वो आप पे उनको पेनल्टी लगती है। ये मैंने कुछ नया देखा यहाँ पर, है ना। तो आप भी जब भी से आओ, मान लो पुणे एयरपोर्ट पे, तो वहां से टर्मिनल 2 से आता हमें, हाँ टर्मिनल 2 से, तो वहां से आप कैब करोगे तो आपको मॉल में मिलेगी, जो कि आपको बस से जाएगी। बस वहां पे रहती है एयरपोर्ट पे, इसकी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। ये बढ़िया बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, ऑटो में वेट कर रहे हैं, ऑटो बुक करिए, वहां जाके आपको दिखाऊंगा फिनिक्स मॉल। बहुत बड़ा मॉल है पूरे पुणे का, आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसा होता है। खाना खाकर हम निकल पड़ते हैं ऑटो में बैठकर। सोचा कि कहाँ जाएं, तो पता चला कि पास में यहाँ पर एक मॉल भी है, तो वहां चले गए। रास्ते में काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली हमें। मॉल के जस्ट सामने रेसिडेंशियल एरिया भी है थोड़ा सा। एट लास्ट हम पहुंच गए पुणे के सबसे बड़े मॉल्स में से एक, फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम में। ये मॉल वेस्ट पुणे के वाकड़ एरिया में पड़ता है, और बाहर काफी खूबसूरत फाउंटेन्स का शो भी देखने को मिलता है। और इस मॉल के चारों तरफ खूबसूरती से पेड़ पौधों को लगाया गया होता है। पार्किंग के लिए अलग अलग जगह होती है यहाँ पर, बैक साइड में अलग अलग फ्लोर्स पर बहुत सारी। इस मॉल के काफी सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। मैं फ्रंट के रास्ते से जाता हूँ। फिर अभी मैं इस मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। ऐसे करीब यहाँ पर 6 फ्लोर्स हैं, 5 ऊपर और एक बेसमेंट में। ये मॉल वैसे 15 एकड़ में फैला हुआ है, और मॉल के अंदर घूमने का समय सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है। इस मॉल में आपको 350 से भी ज्यादा ब्रांड्स की शॉप देखने को मिल जाएगी, और 75 प्लस खाने के लिए अलग अलग शॉप्स भी हैं यहाँ पर।
इसके साथ अलग अलग एंटरटेनमेंट जोन भी मिल जाएंगे आपको। ये मॉल वैसे सितंबर 2023 में बनकर तैयार हो चुका था और खुल गया था आम जनता के लिए। वैसे ये दूसरा फिनिक्स मॉल है पुणे में जो कि इतना बड़ा है। एक इससे भी ज़्यादा बड़ा मॉल है फिनिक्स मार्केट सिटी नाम से, जो कि 2011 में बना था, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। तो भाई मैं फिनिक्स मॉल के अंदर आ चुका हूँ और आपको आसपास म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। और इसमें इतना कुछ है ना, इतनी कुछ चीजें लगी हुई है आसपास, इतनी सारी दुकानें हैं, इतने कुछ डेकोरेटिव तरीके के आइटम, जैसे मैं आपको पीछे दिख रहा होगा ये पौधे लगाए गए हैं। भाई इतना कुछ है ना यहाँ पर, इतना बढ़िया मॉल है फिनिक्स मॉल। एक फिनिक्स मॉल तो वैसे इंदौर में भी है, पर ये फिनिक्स मॉल थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। बाहर से अच्छा लग रहा है भाई। इसकी एंट्री हालांकि लेफ्ट साइड से बहुत बड़ा लग रहा है। इसको दिखाऊंगा आपको कैसा लगता है। मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ फिलहाल। ये पूरा व्हाइट और गोल्डन कलर पर बेस्ड मॉल है अंदर से, जिसमें आपको इस मॉल के चारों तरफ ओपनिंग मिलेगी हर फ्लोर्स में। कुछ ऐसे यूनिक इनोवेटिव डेकोरेशंस, पिक्चर स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये वाला कॉफी स्पॉट है जिसमें हर फ्लोर से देख सकते हैं आप इसे। इसमें जो ग्रीनरी दिख रही है ना आपको चारों तरफ, वो सभी आर्टिफिशियल है। और इसके चारों तरफ दुकानें भी हैं अलग अलग ब्रांड्स की, जैसे सुपर ड्राई, नायका, बॉबी ब्राउन, स्पीडो, विलियम पेन, टी-शॉर्ट। इस फ्लोर पर अलग अलग क्रिएटिव आर्टिफैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स की शॉप भी है ग्राउंड फ्लोर पर। इसके अलावा अब मैं जाता हूं बेसमेंट यानी अंडरग्राउंड वाले फ्लोर में एस्केलेटर से। ये पेड़ दिखता है जिसमें अभी देखा था ना आपने, ये ऊपर से ये आर्टिफिशियल पेड़ है और इसके आसपास हर चीज नकली है। लाइट्स में इसका कलर बहुत उभरता दिखता है और आगे मुझे एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। ये एक टच स्क्रीन बड़े साइज में है, जिसको आप टच करके यहाँ की पूरी जानकारी अलग अलग फ्लोर्स की, यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, सब जान सकते हैं प्लान के साथ में। इससे बहुत मदद मिलती है घूमने में। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक और आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। एक स्टैचू है जो कि हाथी का है, जिसके ऊपर भी लाइट से सजा हुआ एक कलरफुल स्पॉट दिखता है। नीचे हाथी का स्टैचू जमीन से जुड़े रहने को दर्शाता है बेसमेंट में। यहाँ से आप इस मॉल के सारे एस्केलेटर देख सकते हैं, गोल्डन और व्हाइट स्ट्रिप्स में सजे हुए। ये तो हो गया भाई अंडरग्राउंड फ्लोर। फिर मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पर जाता हूँ और बीच में तिरंगे के कलर्स में सजे हुए फ्लावर्स देखकर मैं बढ़ता हूँ पहले फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए सबसे पहले ऊपर के फ्लोर्स में जाने के लिए एस्केलेटर्स दिखते हैं और एक फीचर वॉल भी दिखती है। ये एक गोल्डन पैटर्न में बनी दीवार है जिस पर डिस्प्ले भी है, जिसमें एड्स रन होते दिखते हैं। वैसे लिफ्ट भी है ऊपर आने के लिए और हर फ्लोर पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। इस मॉल में ना हर जगह आपको ऐसे झूमर के पैटर्न में सीलिंग से आर्टवर्क टंगे हुए दिख जाएंगे और नीचे फ्लोर पर भी रखे हुए दिख जाएंगे। गजब बात तो यह है कि इस मॉल के अंदर आने के बाद मालूम ही नहीं पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ये इनोवेटिव सीलिंग में लाइट क्या लुभावदार तरीके से लगाई गई है। इस फ्लोर पर भी बहुत ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे वेस्ट साइड एसेसरीज, शॉपर स्टॉप, सेलो, शुगर, काजो। और ये वो कॉफी शॉप थी ना ग्रीनरी वाली, उसका एक हिस्सा इस फ्लोर पर भी है यहाँ पर। आगे भी लाइन से 3 आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं। 3 मॉडल हैं डांसर्स के, जो कि चमकने वाले कपड़ों से ढके हुए हैं, जिसके आसपास बाउंड्री भी है। ये फूल पौधे हैं ना, ये सब भी नकली हैं लिवाइस की शॉप के पास में। इस फ्लोर से घूमकर फिर मैं निकलता हूँ सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर आते ही ब्रांड्स की लाइन लगी मिलती है। तासवा की, क्रॉसवर्ड किताबों की, HP की, कॉन्फो की, इस एरिया में। और आगे
फैशनेबल लग्जरियस लुक के साथ वाले हेड पोर्शंस मिलते हैं। सारे ही एकदम डिफरेंट लुक में होते हैं। कुछ ने तो भाई मुझे मार्वल मूवीज की याद दिला दी सही में। आगे एक हेक्सागन पैटर्न में बनी हुई ग्रीन और ब्राउन कलर की दीवार भी मिलती है और जिसमें डिस्प्ले भी है। और ये यहाँ पर एक कॉफी शॉप का लुक इस फ्लोर पर खत्म होता है फाइनली, जिसमें गया था ना पहले मैं नीचे। नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ने पर तो यार ऐसा लगा कि कहाँ आ गया हूँ यार मैं। जरा इस जगह को तो देखो, क्या ही बना दिया है ये। इसमें हार्ले डेविडसन की बाइक शोकेस में रखी दिखती है और जिसके ठीक ऊपर बहुत बड़ी स्क्रीन में एड्स रन होते नजर आते हैं, जिसकी शॉप्स भी है यहाँ पर। हर फ्लोर पर एक चक्कर लगाकर आपको मैं यहाँ की मेन चीजें दिखा रहा हूँ और वापस फिर इस जगह पर आ चुका हूँ भाई मैं इस फ्लोर में, जिसमें कुछ और ब्रांड्स भी दिखते हैं जैसे होम सेंटर, ऑप्टिकल्स, मैक्स, बीइंग ह्यूमन, मामाअर्थ। साइड से भी देख लो, कुछ ऐसा लुक है एक्सकेलेटर्स का। और अब मैं जाता हूँ तीसरे फ्लोर पर। तीसरे फ्लोर पर सबसे पहले आइनॉक्स मेगाप्लेक्स दिखता है, 14 स्क्रीन है जिसमें, और इसके ऊपर भी है एक और फ्लोर, पर अभी वो बंद है टेम्पररी। तो बस अब यही फ्लोर घूमेंगे। वैसे ये फ्लोर डिफरेंट है क्योंकि इस फ्लोर में सारी ही शॉप्स खाने की हैं। ओपन प्लान रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कस्टमर की नीड को देखकर बनाए गए हैं। इसमें गेम जोन्स भी हैं बहुत सारे, जैसे ये है टाइम जोन वाला, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए है। और यहाँ बहुत जगह फ्री वाईफाई भी मिलता है और काफी सारे इंस्टा प्रोग्रामेबल स्पॉट्स भी हैं। और आ गया है फाइनली ये रेस्टोरेंट्स का एरिया। ये पूरा लाइन से बैठने के लिए बनाई गई जगह है। आर्टिफिशियल ग्रीनरी, क्लासिक वुडन फर्नीचर और सिंपल व्हाइट सीलिंग कटआउट्स है, जिसमें आसपास चारों तरफ बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट्स भी हैं जैसे बास्किन रॉबिन्स, कैफे पीटर, डोमिनोज, पिज्जा हट, स्टारबक्स, चाट बाजार, लूक टोकर, रोल्स मेनिया। इस मॉल की खास बात यह है कि यहाँ पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है और ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर भी है। यही सब था भाई इस मॉल में। ब्रांड्स की शॉप से लेकर आर्टिफैक्ट्स हर फ्लोर पर और खाने के अमेजिंग एरिया भी है। तो लास्ट में इन सारी शॉप्स में से कुछ खा भी लेते हैं। आप वैसे रैंडम शॉप्स के आगे सीट्स पर कुछ सामान लेकर बैठ भी सकते हैं लंबे समय के लिए। ये बनाना शेक भी पी लिया भाई और फिर पाव भाजी और छोले भटूरे भी खा लिए हल्दीराम की शॉप से। और लास्ट में घूमकर बाहर निकल आता हूँ मैं शाम होते ही मॉल से। तो भाई हम मॉल से आउट हो चुके हैं। हमने आज सुबह ट्रैवल करा प्रॉपर इंदौर से पुणे, है ना। इसके बाद हमने मॉल घूमा, थोड़ा पुणे आपको एक्सप्लोर करके दिखाया कि यहाँ पर कैसा वातावरण होता है, क्या क्या को मिलता है। छोटा सा एक दिन की ट्रिप थी, काम से आया था, आपको इस बहाने दिखा भी दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद।